राज्यों में सरकार बनाने के बाद आप पार्टी के हौसले बुलंद हैं। गत दिवस आप पार्टी के द्वारा रीवा जिले के कई विधानसभा में प्रत्याशी घोषित किए गए, जिसमें देव तलाव विधानसभा से दिलीप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जिन्होंने कॉफी हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप नेता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के मॉडल पर विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने जिन विकास कार्यों की गारंटी दी है उनकी पूर्ति की जाएगी। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां देव तलाव प्रत्याशी के द्वारा पत्रकारों से चर्चा की जा रही है। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में हमारे कैंडिडेटों की लिस्ट आ रही है। अभी हाल ही में परसों दूसरी लिस्ट आई है, जिसमें रीवा जिले से 4 विधानसभा से कैंडिडेट अलाउंस हुए हैं, जिसमें आज हम सब के बीच देव तालाब के कैंडिडेट दिलीप सिंह गुड्डू भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे, वो अपने बारे में यहाँ पर बताएंगे हम सबके बीच अपनी जो भी जर्नी है और आगे किस उद्देश्य पे, किस एजेंडे पे वो अपने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, वो सारी चीजें वो डिस्क्राइब करेंगे आप सबको। सभी को आप सबको नमस्कार। आपने अपना बहुमूल्य समय इस समय चुनाव की बेला में दिया है, मैं आभारी हूं आप सबका। और ख़ास तौर पे मैं 18 तारीख को आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। ये बात सत्य है कि इसके बहुत दिनों से मेरे विचार और मेरे मन में एक नई पार्टी के लिए सोच विचार चल रहा था, जिसमें हमें आम आदमी पार्टी की रीत और नीति पसंद आई और वो लगभग 6 महीने से मैं उनके नीतियों से, उनके विचारों से बहुत संतुष्ट था। उसी को देखते हुए मेरी लालसा थी कि मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करूं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म में, सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में मैं कुछ काम कर सकूं, जिसमें कुछ सच्चाइयां जनता के बीच में दिखे, जिसकी रीत और नीति एक हो। कि आज देखिए हर समाज में सबसे ज्यादा अगर किसी को कह लीजिए झूठा साबित करते हैं वो राजनेता नेता को मानते हैं। तो आज हमने ये देखा कि केवल एक ऐसी पार्टी है जो हम लोगों के बीच में है, जिसके नेता को नेता के रूप में नहीं, वो एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक समाज के वो दुख और दर्द को बड़े नजदीक से देखने वाले व्यक्ति के रूप में उन लोगों को पहचानती है और जनता बड़े भाव से सम्मान देती है, क्योंकि उनकी कार्यशैली ईमानदारी की और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई है। तो इसमें मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया, जिसमें 18 तारीख को ज्वाइन किया। और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतना जल्दी पार्टी मुझे दायित्व दे सकती है। सच में मैं जब इस बीच में जनता के बीच में संवाद कायम करने के लिए गया देव तलाव, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, जो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हों, चाहे सर्किल अध्यक्ष हों, यहाँ तक कि सामान्य कार्यकर्ता के मुंह से ये बात आने लगी कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रत्याशी बने। हमने कहा हमारे बीच में बहुत से सीनियर लोग हैं, पार्टी की ये वो है कि पार्टी किसको ऊपर के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं किसको चाहती है वो तो उनके हाथ में है। हम और आप का काम है जनता के बीच में सेवा करने का राजनीति के माध्यम से, और उसी को हम लोगों को पूरा करना है एक सिपाही के रूप में। लेकिन ये नो डाउट मैं आभारी हूं पार्टी के उन वरिष्ठ जनों का और उन कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने न चाह करके भी, अंदर से मुझे पता भी नहीं था, अंदर से मेरे नाम को जिले के मैं पदाधिकारियों का, मैं जिला अध्यक्ष का, शहर अध्यक्ष का, साथ ही मैं जिले के हर उन सभी अपने वरिष्ठ जनों का वंदन और अभिनंदन इसलिए करना चाहूंगा कि उन्होंने कैसे मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि मुझे देव तलाव का प्रत्याशी बनाया। मैं जिस समय घोषणा हुई मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित था कि इतना विश्वास, और कहीं ना कहीं मुझे बोझ भी लग रहा था कि इस दायित्व को मुझे और बहुत ही संवेदनशील होकर के निभाना पड़ेगा। कि पार्टी ने अगर हमें बिना मेरे मांगे अगर मुझे पार्टी ने ये दायित्व दे रहे हैं, तो नो डाउट कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है जनता के प्रति, और पार्टी की जो मंशा है जनता के लिए काम करने की, उसको निभाना है। और इसी उस पर मैंने पार्टी ज्वाइन की और मैं
फिर से अपने उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उनके प्रति उसी तरीके से स्नेह और आशीर्वाद के साथ मैं जनता के साथ काम करूंगा। कैसे मुकाबला करेंगे? और जबकि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने संगठनों की बात करती हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से भी कहती है कि हम कैडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस भी अब ये कह रही है कि हमारा संगठन मजबूत हुआ है। तो ऐसे में इन बड़े दिग्गजों का सामना आप कैसे, आपकी पार्टी जो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है पहली बार इतनी बड़ी संख्या में? बिल्कुल, आपका बहुत सही जवाब है। हम मध्य प्रदेश के लिए तो नए जरूर हैं, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यह पार्टी जो कैडर के रूप में पहचानी जाती है, जो और पार्टियों की बात करते हैं, उन सब से कहीं ऊपर है। इस पार्टी का एक सिपाही वो अपने उस नियम कानून और जो उसको दायित्व है, साथ ही समाज के प्रति, जनता के प्रति जो दायित्व है, वो किसी भी कीमत पे उससे कहीं विचलित नहीं हो सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता। शायद ही किसी पार्टी में हो और वो पार्टी की रीत और नीति से कहीं बाहर जा करके न कोई कार्य कर सकता, और न वो किसी ऊंचाई में पहुंचने के बाद, जनता के आशीर्वाद के बावजूद भी ऊंचाई में अगर पहुंच गया तो वो उसी तरीके से एक साधारण कार्यकर्ता होता है जैसे आज है। वो अगर विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो उसके वो रुतबे, वो सायरन की आवाज आपको उसके बावजूद भी नहीं दिखाई देगी। इस तरीके की आप समझ लीजिए कि इसमें प्रोटोकॉल है, और खास तौर पे हमारे वरिष्ठ जो जिन्होंने इसको सींच करके और उन जो कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहा के इसको खड़ा किया है, उनमें ये विशेष ध्यान होता है कि मेरा कोई कार्यकर्ता समाज के हित में ही चले, समाज के कार्यों को लक्षित करके वो चले, कहीं वो गलत रास्ते कि वो अपना जो देश है, जिसके लिए पार्टी आज जनता के बीच में आई, कहीं भटके तो उसको पहले चेताती है, अन्यथा उसका स्थान पार्टी में नहीं होता, वो चाहे जिस ऊंचाई पे हो। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि ये पार्टी जो आज अपना ढिढोरा पीटते कि मैं कैडर बेस हूं, उनसे कहीं लाख गुना ज्यादा है। और रही बात ये कि कैसे करेंगे, ये जनता द्वारा किसी का कद बन जाता है, जनता ही आसमान में पहुंचा देती है और गर्त में भी मिला देती है। तो जिसको आशीर्वाद जनता दे देगी, तो ये सब उनके सामने बौने हैं, जिनको अगर ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कद है, ये जनता ने बनाया है। हो सकता है कल आशीर्वाद हमारी पार्टी को, हम लोगों को मिले, तो वही कद वो हमें पहुंचाएगी। अब ये हमारे ऊपर है कि मैं उसको कैसे पचा पाता हूं, कैसे उनके भाव को, उनके मत का सम्मान करते हुए उनके साथ चल सकता हूं। और मैं ये आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे देवतलाव, साथ ही मैं पूरे तो प्रदेश की बात करूंगा कि हम लोग सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, किसी भी आम जनमानस का, किसी भी व्यक्ति का, किसी के सम्मान में ठेस नहीं पहुंचा सकते। और हमारी पार्टी का, खास तौर पे हमारे वरिष्ठ जनों का ये निर्देश रहता है कि एक अदना सा साइकिल में चलने वाला व्यक्ति, पैदल चलने वाले व्यक्ति के कंधे से कंधा मिला के चलिएगा और उसके सम्मान में कहीं ठेस न पहुंचे। उसके तहत, उस आत्मबल के तहत मैं कहना चाहूंगा कि जिनकी भी व्यक्ति अगर वो शंभू बन चुके हों अपने से, जनता जिसको मन बना चुकी है, आज को जो अपने आप को शंभू बना रहे हैं, कभी कभी आपने सुना होगा, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आज हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल नो डाउट उनका एक कद था, लेकिन घमंड कहीं ना कहीं आदमी को नीचे ला देती है कि दादा नहीं दऊ आए, वोट न देवे तऊ आए। ऐसे ही हमारे विधानसभा में आज कुछ ऐसे छत्रप हैं जो राज कर रहे हैं जनता के ऊपर। वो जनता की समस्याओं के ऊपर राज नहीं कर रहे हैं, वो अब जनता के ऊपर राज कर रहे हैं, मतलब जनता को ही धौंस मिल रही है। तो ऐसे लोगों को जनता ही सबक सिखाएगी। हम तो एक छोटे से सिपाही हैं और उसी के तहत पार्टी की रीत नीति को, जो आज दिल्ली में, जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनी तो लोगों ने एक्सेप्ट करने की कोशिश किया, दूसरी बार तीसरी बार बनी, और जैसे पंजाब की ओर मूव किए तो जानते हैं विपक्षियों का क्या बात थी, अरे दिल्ली जीत लिए तो इनको लग रहा है पूरा देश जीतेंगे। लेकिन आपके सामने वो एक उदाहरण है कि पंजाब जैसे राज्य में जहां सब सक्षम हो, जिनके हाथ में लालच और पैसे की कोई कमी नहीं, चाहे वो किसान भी है वो भी मर्सिडीज से चलता है, वहां के लोगों ने जब मन बनाया ना तो बहुमत से सरकार ला दिया। आपको विश्वास दिलाता हूं जिस तरीके की जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की स्थिति में है। सरकार आप लोगों के सबकी भावनाओं को ध्यान में और कद्र में रखते हुए सरकार बनाने की इसमें है। इनका सबका जो घमंड है चकनाचूर होगा, ये कहीं लड़ाई में नहीं है।
आप देख लीजिए, देवतलाव में आ जाइए, कभी घूम लीजिएगा। आज पहले तो हंसे जब हम प्रत्याशी नहीं थे आम आदमी पार्टी की, जिस दिन आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, आज बौखलाहट है। पार्टियों में अब ये स्थिति हो रही है कि टिकट का कैसे बंटवारा करूं, और ये हमारी कोई ताकत नहीं है, ये जनता की आवाज के कारण ये हो रहा है। और अगर उनका स्नेह और आशीर्वाद मिल गया तो ये सब स्वयंभू धरातल में होंगे। आप सबके आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी की झाड़ू का चुनाव चिन्ह खिलता हुआ ऊपर दिखाई देगा और वही जनता के बीच में सेवा करेगा।